दोस्तों, याद है जब हम स्कूल में थे? वो दिन कितने मजेदार थे। लेकिन अंग्रेजी की क्लास का नाम सुनते ही हम सबके चेहरे पर एक अजीब सा डर आ जाता था। अंग्रेजी की क्लास और हम सब चुप, जैसे किसी ने हमारी आवाज छीन ली हो। टीचर पूछे, व्हाट इज योर नेम? और हम सोचें, अरे यार, ये तो रटा नहीं। उस समय ऐसा लगता था जैसे अंग्रेजी कोई पहाड़ हो जिसे चढ़ना नामुमकिन है। मैं भी ऐसा ही था। मुझे भी अंग्रेजी से डर लगता था। लेकिन एक दिन मैंने सोचा, ये डर कब तक? लेकिन फिर मैंने सोचा, यार, अंग्रेजी तो बोलने के लिए होती है, रटने के लिए नहीं। अगर हम इसे एक भाषा की तरह समझें और बोलें तो शायद ये इतना मुश्किल ना हो। बस फिर क्या था, मैंने अपनी अंग्रेजी सुधारने की ठान ली। मैंने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू किए। पहले छोटे वाक्य, फिर धीरे धीरे बड़े वाक्य। शुरुआत में थोड़ा डर लगा, कुछ गलतियां भी हुई, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। हर गलती से मैंने कुछ नया सीखा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस से सब ठीक हो गया। मैंने खुद को अंग्रेजी में डुबो दिया, किताबें पढ़ी, फिल्में देखी और सबसे महत्वपूर्ण, मैंने बोलने की प्रैक्टिस की। आज मैं आपको भी यही सिखाऊंगा, बिना डरे, बिना हिचकिचाए अंग्रेजी बोलना। तैयार हैं आप? क्योंकि अंग्रेजी सीखना एक सफर है और इस सफर में मजा तभी आता है जब हम इसे एंजॉय करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये मजेदार सफर। इस सफर में हम साथ साथ चलेंगे और हर कदम पर कुछ नया सीखेंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर बहुत ही रोमांचक होने वाला है। आजकल अंग्रेजी बोलना बहुत जरूरी है। नौकरी हो, पढ़ाई हो या फिर दोस्तों से बातचीत, अंग्रेजी हर जगह काम आती है। अगर आप अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं तो आपके लिए नए रास्ते खुल जाते हैं। आप दुनिया भर के लोगों से बात कर सकते हैं, नई नई चीजें सीख सकते हैं और अपनी जिंदगी को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आइए मिलकर सीखते हैं अंग्रेजी बोलना। दोस्तों, अंग्रेजी बोलना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर आप सही तरीके अपनाएं तो यह बहुत ही आसान हो सकता है। बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले अपने आप को अंग्रेजी के माहौल में ढालने की कोशिश करें। रोज थोड़ी देर अंग्रेजी बोलने की कोशिश करो। चाहे आप आईने के सामने खड़े होकर बोलें या खुद से बातें करें, यह बहुत मददगार साबित होगा। घर में, दोस्तों के साथ, कहीं भी। जितना अधिक आप अंग्रेजी में बातचीत करेंगे, उतना ही आत्मविश्वास बढ़ेगा। अंग्रेजी फिल्में और टीवी शो देखो। यह न केवल मनोरंजक होता है, बल्कि इससे आपकी सुनने की क्षमता भी बढ़ती है। इससे आपको नए शब्द सीखने में मदद मिलेगी। जब भी आप कोई नया शब्द सुने, उसे नोट कर लें और उसका मतलब समझें। अंग्रेजी गाने सुनो और साथ में गाने की कोशिश करो। गाने के बोल याद करने से आपकी उच्चारण और शब्दावली में सुधार होगा। यह बहुत मजेदार तरीका है अंग्रेजी सीखने का। गाने के साथ गाने से आप बिना बोर हुए अंग्रेजी सीख सकते हैं। रोज कुछ नए शब्द सीखो और उन्हें अपनी बातचीत में इस्तेमाल करने की कोशिश करो। नए शब्दों को अपनी दैनिक बातचीत में शामिल करने से वे आपके दिमाग में पक्के हो जाएंगे। याद रखो, प्रैक्टिस से ही सब कुछ आसान होता है। जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे, उतना ही बेहतर आप बनेंगे। तो दोस्तों, आज से ही अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस शुरू करें और देखें कि कैसे आपकी अंग्रेजी में सुधार होता है। अंग्रेजी बोलते समय कुछ आम गलतियां हम सब करते हैं, लेकिन घबराओ मत, इन गलतियों को सुधारना बहुत आसान है। जैसे हम अक्सर he go to school बोल देते हैं, जबकि सही तरीका है he goes to school। इसी तरह I am going yesterday भी गलत है। सही तरीका है I went yesterday। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर आप अपनी अंग्रेजी को और भी अच्छा बना सकते हैं। सेक्शन 5, घर बैठे अंग्रेजी का अखाड़ा। अब आप सोच रहे होंगे कि अंग्रेजी बोलने की प्रैक्टिस कहां करें? क्या आपको किसी कोचिंग सेंटर या क्लास की जरूरत है? क्या आपको किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी होगी? तो जनाब, इसका जवाब है घर पर।
जी हाँ, आप अपने घर पर ही अंग्रेजी की प्रैक्टिस कर सकते हैं और वो भी बिना किसी झंझट के। आप शीशे के सामने खड़े होकर खुद से अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। यह एक बेहतरीन तरीका है अपनी बोलने की क्षमता को सुधारने का। जब आप खुद को शीशे में देखते हैं तो आप अपने एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज पर भी ध्यान दे सकते हैं। अपने दोस्तों या परिवार वालों के साथ अंग्रेजी में बातचीत करने की कोशिश करो। यह न केवल आपकी अंग्रेजी सुधारने में मदद करेगा, बल्कि आपके रिश्तों को भी मजबूत बनाएगा। आप एक दूसरे की गलतियों को सुधार सकते हैं और एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकते हैं। आप अंग्रेजी में कहानियां भी लिख सकते हैं। यह आपकी रचनात्मकता को बढ़ावा देगा और आपकी लिखने की क्षमता को भी सुधारने में मदद करेगा। आप अपनी कहानियों को दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और उनसे फीडबैक ले सकते हैं, या फिर अपने पसंदीदा विषयों पर अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद करेगा। याद रखो, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। निरंतर अभ्यास से ही आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही से शुरू करें और देखें कि कैसे आपकी अंग्रेजी में सुधार होता है। घर बैठे अंग्रेजी का अखाड़ा आपके लिए तैयार है। सेक्शन 6, बोलते रहो, सीखते रहो। अंग्रेजी सीखने का सबसे अच्छा तरीका है बोलते रहना। शुरू में थोड़ा डर लगेगा, कुछ गलतियां भी होंगी, लेकिन घबराओ मत। यह सब सीखने का हिस्सा है। जितना ज्यादा आप बोलोगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। सेक्शन 7, गलतियों से मत डरो। दोस्तों, गलतियां तो जिंदगी का हिस्सा हैं। अंग्रेजी सीखते समय भी आपसे गलतियां होंगी, लेकिन इनसे घबराने की जरूरत नहीं है। गलतियों को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उनसे सीखो और आगे बढ़ो। याद रखो, हर कोई गलती करता है, लेकिन जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। सेक्शन 8, प्रैक्टिस से सब आसान। दोस्तों, अंग्रेजी बोलना कोई जादू नहीं है। ये एक हुनर है जिसे आप प्रैक्टिस से सीख सकते हैं। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी अंग्रेजी अच्छी हो जाएगी। तो बस लगे रहो, हार मत मानो। एक दिन आप भी अच्छी अंग्रेजी बोलोगे। सेक्शन 9, कॉन्फिडेंस, सफलता की कुंजी। अंग्रेजी बोलते समय सबसे जरूरी है कॉन्फिडेंस। अगर आप खुद पर भरोसा रखोगे, तो आप किसी से भी अंग्रेजी में बात कर सकते हैं। शुरू में थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए। सेक्शन 10, अब तो बोलो। तो दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अंग्रेजी बोलना कितना आसान है। बस थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और आप भी अच्छी अंग्रेजी बोलने लगोगे। तो देर किस बात की, अभी से प्रैक्टिस शुरू कर दो। और हां, गलतियों से बिल्कुल भी मत डरो। कीप प्रैक्टिसिंग, कीप शाइनिंग। कपिल शर्मा।